जी नमस्कार। तंत्र बोध में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में प्रचलित सर्वाधिक भयभीत करने वाला योग कालसर्प योग, जिसका उल्लेख कुछ ग्रंथों में है, कुछ ग्रंथों में नहीं है। कुछ ज्योतिष मानते हैं, कुछ ज्योतिष नहीं मानते। लेकिन कुंडली में जब राहु केतु एक साइड हो जाते हैं और सारे ग्रह एक साइड हो जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि कालसर्प योग का निर्माण होता है कुंडली में। अब कालसर्प योग की शांति के लिए अनेकों जगह हम जाते हैं। अगर आपको कालसर्प योग की शांति करानी है तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ही होती है। इसके अलावा आप कहीं मत जाइए। कहीं भी आप शांति कराएंगे, शांति नहीं होने वाली। कालसर्प योग की शांति नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में होती है और यह पूजा 3 दिन की होती है। अगर आप एक दिन में करा रहे हैं तो वह पूजा संपन्न नहीं होगी। कालसर्प योग की पूजा 3 दिन की होती है। अगर आप वहाँ जाकर यह नहीं करा सकते, सावन मास में तो आप इसको कराएंगे तो बहुत अच्छी बात है, यह तो योग कट जाना है। लेकिन किसी भी पूजा को एक बार कराने से यह योग आप समझते कि कट जाएगा, तो वह योग नहीं कटता है। आपको हर साल या हर दूसरे साल या फिर हर तीसरे साल ऐसे करके आपको अपने जीवन में कम से कम 5 से 7 बार पूजा करवानी चाहिए। तब जाकर यह पूर्णतः कोई भी दोष हो, कालसर्प दोष नहीं, पूर्णतः वह दोष खत्म हो जाता है। जैसे कैमद्रुम दोष है, वह सोमनाथ मंदिर से खत्म होता है, वह फिर कभी बताएंगे उस बारे में। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में सावन मास में, श्रावण मास में आप यह उपाय कीजिए। आपको 1 वर्ष तक कालसर्प योग नहीं सताएगा। फिर आप अगले श्रावण मास में फिर से कर लीजिएगा। आपको क्या करना है वह बताते हैं। जिस व्यक्ति को कालसर्प योग है वह घर में किचन में बैठकर खाना खाए। पहला, घर के मुख्य द्वार की चौखट पर चांदी के छोटे छोटे स्वास्तिक बनवाकर लगाए। ऊपर साइड, नीचे नहीं। मुख्य द्वार की जो ऊपर की चौखट होती है ना, तो छोटे छोटे से स्वास्तिक चांदी के बनवा ले और लगा ले। शुक्रवार के दिन रात्रिकालीन 125 ग्राम जौ ले लीजिए, उसको अपने सिरहाने रख दीजिए। कपड़े में रख लीजिए, बर्तन में रख लीजिए, जैसा आपकी इच्छा हो। और सुबह स्नान आदि कीजिए और उस जौ को पूजा के स्थान में रखिए या फिर किसी पट्टे के पास रखिए और 108 बार ओम राम राहवे नमः। कई लोग ओम राम राहवे नमः बोलते हैं, कई लोग ओम रांग राहवे नमः बोलते हैं, कई लोग ओम रांग राहवे नमः बोलते हैं। सभी स्पष्ट तरीके से सही है। आप ओम राम राहवे नमः बोल सकते हैं जिनको उच्चारण में कोई दिक्कत होती है तो। 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करने के बाद इस जौ को आपको पक्षियों को डाल देना है चुगने के लिए, यानी खाने के लिए। ऐसा कम से कम आपको 21 शनिवार करना है। इससे भी कालसर्प योग ठीक हो जाता है एक वर्ष के लिए। मैं कम से कम 1 वर्ष बोल रहा हूँ, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से किया, एक समय पर एक नियम से किया तो। ये 2 उपाय आप कर लीजिए, कालसर्प योग बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। झूठ बोलेंगे तो कालसर्प योग बढ़ता है। कालसर्प योग जिनके वह अधिकतर ना झूठ बोलते हैं। झूठ तो सारा संसार ही बोलता है, बहुत ही कम लोग सच बोलते हैं। पूर्णतः सच बोलने वाला इस संसार में बहुत ही, मतलब मैंने एक वीडियो डाला था रुद्राक्ष की। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान जिस तरह नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसी तरह राजा हरिश्चंद्र जैसा इंसान आज के समय में मिलना बड़ा मुश्किल है। तो झूठ तो सब बोलते हैं, लेकिन वह झूठ जिससे सामने वाले व्यक्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, पीड़ा जिसको बोलते हैं, हृदय में पीड़ा हो जाए, यह कालसर्प योग जिनको होता है वो अधिकतर बोलते हैं। तो उनको रसोई में बैठ कर खाना खाएंगे तो यह इस दोष से बच जाएंगे। और जो मैंने आपको उपाय बताया, यह छोटे छोटे से उपाय कीजिए और कालसर्प योग से मुक्ति पाइए। इस सावन में यह उपाय ज़रूर कीजिए, फलित होगा। आने वाले समय में मैं आपको कालसर्प दोष को दूर करने की एक साधना बताऊंगा, वह साधना अवश्य कीजिएगा। होता है, ठीक होता है, अवश्य ठीक होगा। अगर आप अच्छे से करेंगे वह साधना को, तो कालसर्प योग आपके जीवन से 100% तो पता नहीं, लेकिन
50% से ज़्यादा जरूर ख़त्म हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।